है। हम देख रहे हैं हर वर्ग कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। मासूम बालिकाओं के साथ रेप होके उनकी हत्या लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। भिंड जिले की अगर बात करूं तो भिंड जिले की 5 सीटें कांग्रेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीतने जा रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ आना पड़ा। ये बात तय करता है कि आप खुद समझ रही है भाजपा कि भाजपा बहुत ज़बरदस्त पीछे है, ज़बरदस्त कमज़ोर है और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत है कि 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। टिकट ना मिलने से कांग्रेस लगातार अभी जैसे टिकट फाइनल कर रही है, फिर टिकट बदले जा रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस अभी स्टैंड नहीं ले पा रही तरीके से, तो फिर कैसे लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, बावजूद इसके 5 लिस्टें जारी कर चुकी है, उनकी पूरी घोषणा नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने 2 ही लिस्ट में पूरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तकनीकी खामियां रह जाती हैं। इंसान है, इंसानों से भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमने समय रहते उसको संभाल लिया है और ठीक कर लिया है। निश्चित रूप से हमने जो वादा किया है उस वादे के साथ, उस वचन के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। टिकट न मिलने से जो कांग्रेस के जो लोग नाखुश हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको किस प्रकार मैनेज करेगी? देखिए, हमारे यहाँ एक समन्वय समिति है और समन्वय समिति का काम ही ये है कि हमें समन्वय बनाना है और निचले स्तर तक, जैसे मैं ही हूँ, आपके ज़िले में यहाँ बैठा हूँ तो मैं इसी ज़िले का निवासी हूँ, मुझे ये पता है कौन लोग क्या करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा। और एक परिवार में थोड़ी बहुत भड़बड़ाहट होती है, बर्तन भड़बड़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है दुश्मन की तो सब एक हो जाते हैं। ठीक इस तरह से कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी को सौंप दी जाती है, कुर्ता फाड़ने की बात तक कह देते हैं कमलनाथ जी। देखिए वो एक हास्य विलास था और हास्य विलास पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष करते हुए राजनीति करने का काम किया। कांग्रेस में इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जिस तरह वाक़या का आप जिक्र कर रहे हैं, वो महज एक मजाक था और मजाक को आपने भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप दे करके ये दिखा दिया है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज़ वेल है। भाई साहब, मतदान की तिथि निकट है, ये रूठों को मनाने का दौर कब तक चलता रहेगा? देखिए, रूठों को मनाने का दौर तो शुरू हो चुका है और रूठने का उनको अधिकार भी है। मैं समझता हूँ कांग्रेस में भाजपा पहले बोलती थी कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं हो सकते। हमने सबसे बड़ी सूची जारी कर दी और हमारे पास एक विधानसभा में 6 से 7 दावेदार हैं। उन दावेदारों को में से किसी एक को टिकट मिलना है। जब एक को टिकट मिला तो निश्चित है कि दूसरे लोगों को निराशा होगी, लेकिन उनके साथ हम बराबर समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे हैं और वो सारे लोग, सबका एक ही लक्ष्य है, हाथ का पंजा। सिर्फ हाथ का पंजा देखा जाएगा और सभी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार आएगी। और भिंड जिले की बात करूं तो भिंड जिले में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। 5 सीटें इस बार कांग्रेस की झोली में जाएंगी। भाई साहब, लाहौर से जो कांग्रेस का अभेद किला है उसको इस बार बीजेपी ढाने की बात लगातार कह रही है, किस प्रकार देखते हैं? जब बीजेपी के अमित शाह जी 2018 में आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 200 पार। 18 में हस्त्र क्या हुआ था आपने भी देखा है। लाहौर की बात करूं तो लाहौर को हम हमेशा कोशिश करते हैं घेरने की, लेकिन माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक ऐसे अभेद किला उन्होंने स्थापित किया है, जनता के दिलों पर राज करते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करो, मंदिर मस्जिद को करने की कोशिश करो, जातिवाद फैलाने की कोशिश करो, वहाँ तो सिर्फ एक बात समझी जाती है, जो 24 घंटे जनता के साथ खड़ा रहता है वो उस व्यक्ति को चुनती है। और माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी पिछले मार्जिन से भी डबल मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे इस बार। डॉक्टर गोविंद पत्ती नहीं बढ़ाऊंगा, बयान दे रहे हैं और मैं 5 साल जनता की सेवा करूँगा, तो अभी तक 35 साल से वो क्या कर रहे हैं? देखिए उनका कहना ये था कि सरकार 18 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लगातार संघर्ष किया है और उसको चाहे वो ठेकेदारी की बात करो, चाहे किसी धंधे व्यवसाय की बात करो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्रय दिया लोगों को। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का ये कहना है कि हम खुद भी नहीं करेंगे, हम किसी को प्रश्रय नहीं देंगे, ये हमारा वादा है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करेंगे। विकास कार्य किया जाना एक अलग बात है और भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देना अलग बात है। आप 50% कमीशन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे पहले संकल्पित हमको होना पड़ेगा कि हम किसी भी भ्रष्ट, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे बिचौलिया हो, चाहे माफिया हो, हम प्रश्रय नहीं देंगे। ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट कहा है।